Hi everyone, this is Bhumika. Welcome or welcome back to my channel. This is the day 5 of the 75 days journey to SSC or any other one day exam. So my previous video was all about the fundamental rights, and in any case if any individual or the agency feels like his, hers or theirs fundamental right is violated, then they can directly move to Supreme Court under Article 32 and to High Court under Article 226. So we have a few provisions like few writs का मतलब होता है रिटन कोर्ट ऑर्डर, जिसके तहत हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। हम हमको जाके बता सकते हैं कि इस फलानी चीज में मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है और मुझे कोर्ट की अब हेल्प चाहिए। तो ये कुछ रिट्स हैं, 5 रिट्स होती हैं जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहली रिट है हेबियस कॉर्पस। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि टू प्रोड्यूस द बॉडी, ये किस रिट के अंडर आता है या फिर किस रिट को बोलते हैं कि टू प्रोड्यूस द बॉडी। तो हेबियस कॉर्पस को बोलते हैं टू प्रोड्यूस द बॉडी। और ये क्या होता है कि जो कोर्ट होती है वो किसी पर्सन को, पर्सन मतलब कि कोई अगर जैसे कोई जेल है, उसका कोई वार्डन है, प्रिजन वार्डन है, उसको या फिर कोई एजेंसी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको डायरेक्टली बोलती है कि जिस भी बंदे को तुमने कस्टडी में ले रखा है उसको हमारे सामने पेश करो, टू प्रोड्यूस द बॉडी। ठीक है, इसलिए बोलते हैं टू प्रोड्यूस द बॉडी कि जिस भी कंडीशन में वो फिलहाल है उसको हमारे सामने पेश करो। दूसरी जो आती है रिट वो आती है मैंडेमस। मैंडेमस क्या होता है? मैंडेमस होता है कि जो सुपीरियर कोर्ट है वो अपने से इंफीरियर कोर्ट या फिर किसी पर्सन को डायरेक्टली बोल सकती है कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहे हो, अपनी ड्यूटी अच्छे से करो, ये फलाने तुम्हारी पावर्स हैं, इनका तुम लीगली यूज करो। ठीक है, उनका इलीगल यूज मत करो और अपनी तुम ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो उसको अच्छे से परफॉर्म करो। अब इस रिट की एक खास बात है कि ये अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर यूज नहीं हो सकती। उनको कोई भी कोर्ट ऐसे नहीं बोल सकता भाई अपनी ड्यूटी तुम अच्छे से करो। ठीक है, उसके बाद जो आती है वो आती है सर्टियोरारी और प्रोहिबिशन। इन दोनों को हम साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये सेम सी हैं। देखो क्या होता है कि मान लो कि किसी कोर्ट ने मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह छोटी कोर्ट्स हैं उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि कोई ऑर्डर इशू कर दिया, किसी केस को वो रिव्यू कर रहे हैं और कोई ऑर्डर इशू कर दिया। वो ऑर्डर इशू होने के बाद जब कोई सुप्रीम कोर्ट मतलब जो सुपीरियर वाली कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, जब उसको रिव्यू करती है वो ऑर्डर इशू होने के बाद, तो उसको हम बोलते हैं सर्टियोरारी, कि वो ऑर्डर इशू हो चुका है, अब हम उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये तुमने गलत कर दिया, या तो उसको जो सुपीरियर कोर्ट है उसको रिव्यू करती है उसको बोलते हैं सर्टियोरारी। प्रोहिबिशन क्या होता है? टू प्रोहिबिट, टू स्टॉप। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो अपने से इंफीरियर कोर्ट को बोलते हैं कि भाई तुम जो केस को रिव्यू कर रहे हो ना उसमें वैसे ही रिव्यू करो जहां तक वो लॉफुल है, उसके आगे तुम उसको कोई ऑर्डर मत देना। जहां पे तुम्हें लॉ प्रोहिबिट करता है जो चीजें करने के लिए, उसके बाद तुम कुछ मत करना, उतना ही करना जितना तुम्हें लॉ जो है वो तुम्हें अलाउ कर रहा है। ठीक है, जितना लॉफुल है। तो इन बिटवीन जब वो जो केस जो है वो रिव्यू हो रहा है या फिर उसकी जो वो फाइलिंग सब चल रही है, ऑर्डर तब अभी तक नहीं आया है, तब हम यूज करते हैं हमारे रिट प्रोहिबिशन। ठीक है, ये दो डिफरेंसेस होते हैं सर्टियोरारी में और प्रोहिबिशन में। अब देखो, अब ये तो मैंने डिफरेंस बताया प्रोहिबिशन एंड सर्टियोरारी में, अब मैं डिफरेंस बताऊंगी। प्रोहिबिशन सर्टियोरारी एक साइड है, मैंडेमस एक साइड है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्रोहिबिशन और सर्टियोरारी जो होता है वो केवल लीगल बॉडीज के अगेंस्ट ही हम यूज कर सकते हैं। केवल उनको अगर मतलब कुछ समझाना बुझाना है, उनकी हमें मतलब किसी चीज में ऐसा लग रहा है कि नहीं उन्होंने कोई ऑर्डर जो है वो गलत दे दिया है या फिर मेरे जो केस की जो रिव्यूइंग है वो अच्छे से नहीं हो रही है, केवल उसी केस में मतलब एक सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को ही डायरेक्टली बोल सकती है, उसको ही समझा बुझा सकती है, उस केस में ही हम इनको यूज कर सकते हैं। मैंडेमस क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है और लीगल बॉडीज के अगेंस्ट भी यूज हो सकता है। तो ये दोनों डिफरेंसेस हैं। ठीक है, प्रोहिबिशन सर्टियोरारी एक तरफ है, मैंडेमस एक तरफ है। क्या डिफरेंस बताया मैंने? प्रोहिबिशन सर्टियोरारी केवल लीगल बॉडीज के अगेंस्ट यूज हो सकता है और मैंडेमस लीगल बॉडीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के अगेंस्ट यूज हो सकता है। एंड द लास्ट रिट इज क्यो वारंटो। अब जैसे कि आप लोग वारंट है ना, बाय व्हाट वारंट, तो बाय व्हाट वारंट सीधा आता है कि ये कौन सी रिट को बोलते हैं, तो क्यों वारंटो। तो किसी भी अगर बंदे को कस्टडी में लिया गया है, उसको कैद किया गया है या उस पर कोई भी कार्रवाई शुरू की गई है, तो कोर्ट ये पूछ सकती है भाई तुमने किस वारंट के साथ इस बंदे को तुमने जो है कस्टडी में लिया है या इसके ऊपर केस किया है, तुम्हारा वारंट दिखाओ। ठीक है, तो ये सारी रिट्स होती हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई एजेंसी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई फ्रेंचाइजी